बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डीपीसी न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा वहीद। चलते हैं खबरों की जानिब। ज़मज़ला विलेज कौंसिल दफातर सहूलियात फराहमी में सुबह भर की बल्दियाती मसाइल पर लोकल गवर्नमेंट के साथ राब्तों में है। इंतजार अली खलील ज़मज़ला मसाइल पर वज़ीर बल्दियात से जल्द मुलाकात मुतवक्को है। चेयरमैन साहब खान वज़ीर ज़मज़ला में पहली बार बल्दियाती निज़ाम को मुतारिफ करवाया गया है, मगर मौजूदा बल्दियाती निज़ाम इख्तियारात व फंड अदम फराहमी सरकारी दफातर बल्दियाती नुमाइंदों को मुसलसल नजरअंदाजी की वजह से इस निज़ाम की अहमियत से अवाम को वो फायदा नहीं पहुँच रहा जिसकी तवक्को न सिर्फ अवाम बल्कि बल्दियाती नुमाइंदों को भी थी। इस सिलसिले में मेंबरान सूबाई एक्शन कौंसिल बल्दियाती नुमाइंदगान खैबर पख्तूनख्वा मलिक साहब खान वज़ीर वज़ीरिस्तान इंतजार अली खलील अजीज खान DI खान मियां महफूजुर रहमान बन्नू फरहाद मरवत चेयरमैन अहमद वज़ीर दीगर ने अखबारी बयान देते हुए कहा कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरामीम फंड अदम फराहमी मेंबरान को सरकारी दफातर में नजरअंदाजी की वजह से आज इस निज़ाम की अहमियत अवामी नजरों में खत्म आ रही है जो जमहूरियत के लिए नुकसान है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती नुमाइंदगान को मुंतखब हुए 2 साल होने को है, मगर आज भी ज़मज़ला विलेज कौंसिल दफातर तक सहूलत से महरूम है, बल्कि बाज़ असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट बराए ज़मज़ला दफातर भी तहसीलों से बाहर हैं। दीगर डिस्ट्रिक्ट में कायम है जिनको आने जाने में बल्दियाती नुमाइंदों सेक्रेटरीज अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मेंबर सूबाई एक्शन कौंसिल बल्दियाती नुमाइंदगान खैबर पख्तूनख्वा चेयरमैन इंतजार अली खलील का मजीद कहना है कि एक दफा फिर निगरान वज़ीर बल्दियात से मीटिंग मुनक्किद की जा रही है, जिसमें मेंबर सूबाई एक्शन कौंसिल बल्दियाती नुमाइंदगान खैबर पख्तूनख्वा मलिक साहब खान वज़ीर ज़मज़ला के मसाइल से वज़ीर बल्दियात को आगाह करेंगे, जिसमें ज़मज़ला के 25 तहसीलों की नुमाइंदगी होगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस इमरान खान फवाद चौधरी के जेल ट्रायल का फैसला। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुनाए गए पहले से महफूज फैसले में कहा गया है कि बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्रायल अडयाला जेल में होगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का फैसला ताहाल नहीं सुनाया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 13 दिसंबर को अडयाला जेल में होगी। वजारत दाखिला को 2 रोज में इंतजामी रिपोर्ट तैयार करके इलेक्शन कमीशन में पेश करने का हुक्म दिया गया है। याद रहे कि गुज़श्ता समाअत के दौरान इमरान खान के वकील शुएब शाहीन ने कमीशन को बताया था कि हुकूमत साबिक वज़ीर आज़म को पेश नहीं करना चाहती, जिस पर मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध ने कहा है कि हमने साबिक वज़ीर आज़म के लिए प्रोटेक्शन आर्डर जारी किए हैं, जिस पर वकील शुएब शाहीन का कहना था कि प्रोटेक्शन आर्डर पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। तोशाखाना रेफरेंस फैसले के खिलाफ इमरान खान की अपील वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला सुनाया। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर 2022 को बानी चेयरमैन PTI इमरान खान को बतौर रुकन असम्बली नाहिल करार देने का फैसला सुनाया था। बानी चेयरमैन PTI ने फैसले के खिलाफ 28 अक्टूबर 2022 को हाई कोर्ट से रजू किया। इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में मामला ज़ेरे इल्तवा होने के बायस अपील वापस लेने की दरख्वास्त दायर की थी। बानी चेयरमैन PTI ने 18 जनवरी 2023 को अपील वापसी लेने की दरख्वास्त दायर की थी। फरीकैन के दलाल सुनने के बाद अदालत ने 13 सितंबर 2023 को फैसला महफूज किया था, जो आज सुनाया गया है। जस्टिस मुजाहिर के खिलाफ रेफरेंस का मामला। जस्टिस इजाज को जुडिशनल काउंसिल से अलग करने के लिए दरख्वास्त दायर। मियां दाऊद एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की, जिसमें वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशनल काउंसिल को फ्री बनाया गया है, जबकि दरख्वास्त के साथ साबिक CCPO गुलाम महमूद डोगर के मुकदमे की ऑर्डर शीट भी मुंसलिक। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जस्टिस इजाज को जस्टिस मुजाहिर के खिलाफ शिकायत सुनने वाली काउंसिल से अलग होना चाहिए। इनकी जगह दूसरे सीनियर जज को सुप्रीम जुडिशनल काउंसिल का हिस्सा बनाया जाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि जस्टिस मुजाहिर के खिलाफ करप्शन और मिसकंडक्ट का रेफरेंस जुडिशनल काउंसिल में ज़ेरे समाअत है। साइल की शिकायत पर जुडिशनल काउंसिल जस्टिस मुजाहिर को दूसरा शोकाज जारी कर चुकी है। शोकाज में जस्टिस मुजाहिर नकवी से 3 ऑडियो लीक्स के बारे में सवाल किया गया है। तीनों ऑडियो लीक्स मुकदमात की फिक्सिंग और गुलाम महमूद डोगर केस से मुतालिक हैं। जस्टिस इजाज उस बेंच का हिस्सा थे जिसने गुलाम महमूद डोगर केस में सुना और उसके लिए कानूनी असूली तौर पर गुलाम महमूद डोगर का मुकदमा सुनने वाला कोई जज जुडिशनल काउंसिल का मेंबर नहीं रह सकता। बीवी जब चाहे मेहर मांगे शोहर अदायगी का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने मेहर की अदम अदायगी से मुतालिक दरख्वास्त की। समाअत के बाद 3 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा में लिखा है, जब भी बीवी की तरफ से मुतालबा किया जाए मेहर का अदा करना जरूरी है। शोहर ने दावा किया है कि शादी बरकरार है, लिहाजा मेहर काबिल अदायगी नहीं। चीफ जस्टिस ईसा की सरबराही में अदालत उस्मा के 3 रुकनी बेंच ने 2001 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि मेहर का मुतालबा शादी के दौरान भी किया जा सकता है और
शौहर उसकी अदायगी का पाबंद है। अदालती हुक्मनामा में करार दिया गया है कि बीवी को मेहर और नाने नफका के हसूल के लिए मुकदमा दायर करना पड़ा और शौहर ने उसे गैर जरूरी तौर पर कानूनी चारा जोई में मुलव्वस किया, जिसके बाद मामला 6.5 साल बाद इस अदालत तक पहुंचा। इस किस्म के फजूल कानूनी चारा जोई से अदालती निजाम मफलूज हो रहा है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए DPC न्यूज़।